हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो येट अनदर स्टडी व्लॉग में स्वागत है। तो आज का ये व्लॉग फुल लेंथ होने वाला है जिसमें मैं अपना स्टडी रूटीन दिखाने वाली हूँ। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 1 सेकेंड गाइस, 9:03 हो रहा है। ये थी 6 बजे और उठने के साथ ही आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स का सेक्शनल जो मैं 8 बजे तक की, क्योंकि देखो जब नॉर्मल सेक्शनल्स रहते हैं या थोड़े से मिड रहते हैं जैसे परसेंटेज वगैरह का ज़्यादा ऐसे रोल रहता है तो, या नॉर्मल भी ऐसा, तो वो मुझसे आराम से बन जाता है, अच्छा खासा जाता है। लेकिन जब स्पेसिफिक चैप्टर्स पे आते हैं जैसे SICI हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न्स बोर्ड्स का, एंड ये वाला जो मैं सेक्शंस दे रही थी इसमें इन्हीं सब पे था, पाइप सिस्टर्न्स पे था, बोर्ड्स पे था, SICI पे था। तो मुझे टाइम लगा बहुत सारा बनाने में, सॉल्यूशंस देखने में, समझने में। कुछ बन रहे थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बनता था। तो बट आई डेंट गिव अप, तो आराम से 8 बज गया। एंड देन आई वेंट टू फ्रेशन अप एंड पूजा वगैरह करके अभी मैं बैठी हूँ एंड वेटिंग फॉर माई मम्मा ताकि ब्रेकफास्ट वगैरह करूँ। और मैथ्स में अभी मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन करूँगी। आई प्रेफर वायरल मैथ्स चैनल क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उस चैनल से पढ़ना। एंड बाकी सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। एंड इफ़ कोई और भी अच्छा चैनल है तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। बट फ़िलहाल मैं अभी अपना जूस बनाऊँगी एंड पीऊँगी क्योंकि मुझे आई डोंट नो स्ट्रेस के कारण, नींद अच्छे से ना होने के कारण क्या, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरा बाल छोटे से बड़ा है तो मुझे हेयर फॉल काइंड ऑफ हो रहा है। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है अगर मेरे स्किन और हेयर के साथ कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मैं पता नहीं भृंगराज, आंवला, ये वो क्या क्या मंगवा रखी हूँ। तो वो तो हेयर वॉश करने के दिन यूज़ करूँगी। बट जूस मुझे बनाना है, बीटरूट, जैगरी एंड ब्लैक सीड्स का जूस मुझे बनाना है। तो मैं अभी वो बनाने जा रही हूँ। उसको पीने के बाद आई विल स्टार्ट डूइंग मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड फुल लेंथ स्टडी व्लॉग है। तो मैं अपना पूरा टू डू लिस्ट दिखाऊंगी, डे रूटीन दिखाऊंगी। एंड आज है मेरा कंसिस्टेंसी 42 डेज़ ऑफ 153 डेज़ कंसिस्टेंसी चैलेंज। तो 41 डेज़ अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ऑल्सो मैं बीच में अपने मॉक का मार्क्स एंड रियलाइजेशन वगैरह सब डिस्कस करूँगी। तो पूरे व्लॉग में आप लोग बने रहिए गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। So this is my consistency chart as many of you wanted to see it. So पहला मेरा था रिविजन फेज़ in which I was doing revision see till here 22 days में सारा रिविजन कंप्लीट कर ली थी क्योंकि मैं पहले से सब कुछ कर रखी थी क्योंकि आई एम अ ड्रॉपर। तो मुझे रिविजन करना था। ये मेरा डेली मंत्रा है जिसमें मैं ये और एज अ होल पूरा इंग्लिश मानती हूँ मैं इसको, ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। और ये तो मैं कल ऐड की थी जब मेरा हेयर लॉस का मुझे लगा भाई तो क्या क्या खाना पीना है मुझे वो। तो अपार्ट फ्रॉम डैट मॉक थी 90+ आया, वर्क की अपने तो बहुत सारे में 90+ आया, बट आई गॉट 83-76 ऑल्सो। आई विल डिस्कस अबाउट डैट। मेनली फोकस है मेरा भी लॉजिकल पे। एंड टुडेज डे 42। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। सो माई जूस इज़ रेडी एंड टाइम हो रहा है 9:30। मैं बना ली। टेन 51 एंड आई एम डन विथ मैथ्स का सारा चीज़। ये मिक्सचर एलिगेशन कर ली और मॉक में एक पैसेज था उसका वो ट्राई कर रही थी तो वो भी काइंड ऑफ बन गया। अभी उसको और प्रैक्टिस करना है। मिक्सचर एलिगेशन थोड़ा हार्ड सा है बट येस आई विल डू इट। तो चैप्टर तो हो गया, मतलब जो उसका बेसिक सा ही कंसेप्ट है यार, बट क्वेश्चन सॉल्व करना ही उसका हार्ड है। मैं ऐसा देखिए कुछ ऐसा उसमें है नहीं, रेशियो जैसा ही है। तो नाल डू ब्रेकफास्ट क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। सो डन विद द ब्रेकफास्ट एंड आई वॉज टेकिंग अ बिट रेस्ट क्योंकि देखो यार थोड़ा आइज़ में मेरा प्रॉब्लम चल रहा है तो हेडेक होने लग रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम डैट आई विल बी सॉल्विंग, मतलब आई विल बी डूइंग एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें मैं भी पजल्स वगैरह सॉल्व करूँगी। तो इसमें क्वेश्चन सेक्शंस वाइज है काइंड ऑफ, मतलब प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो टाइम बेस्ड मैनर पे मुझे करना है, मेरे लिए मेन वही है। एंड इधर से फैन चल रहा है इसलिए मेरा बाल ऐसे उठ रहा है गाइस। तो यस लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। एंड अभी जस्ट 12 बजे हैं। सो यस, सो दिस इज़ लॉ प्रेप का मॉड्यूल पजल एंड ये रहा क्वेश्चंस। यहाँ तक सॉल्व है, अब आगे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, so let's do it guys.
सो इन 24 मिनट्स मुझे 41 क्वेश्चंस सॉल्व करना है, तो लेट्स सी कि हो पाता है या नहीं। ठीक है, मुझे तो उम्मीद कम लग रहा है कि 24 मिनट में हो पाएगा या नहीं, बट फिर भी लेट्स ट्राई, देखते कितना हो पाता है। सॉरी 26 हो गया, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइज यू कैन सी, एंड अभी मैं किस क्वेश्चन पे हूँ, यहाँ। एंड मुझे 41 क्वेश्चंस बनाने थे और टाइम देख लो 24 मिनट में मुश्किल से बस कुछ इतने ही बना पाई हूँ। ठीक है, इतना वाहियात एनालिटिकल रीजनिंग मेरा जा रहा है। एंड द थिंग इज़ कि मैं टाइप ऑफ पज़ल जो चूज़ क्यों, ये वाला जो थोड़ा रहता है ना, ये नहीं, स्पेशली इस तरीके का जो ऑर्डर वाला रहता है, कहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुझे। ठीक है, तो यस, तो फिर से एक और बार ट्राई करूँगी मैं, बट आई वोंट गिव अप, पूरा बना के रहूँगी। So yes, I solved 23 questions in 24 minutes and it was quite hectic. ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये सारे पजल्स ही हैं, इट्स टाइम टेकिंग, बट येस आई सॉल्व्ड इट। एंड बस एक बार थोड़ा सा हिंट मिल जाता है तो फिर बनते जाता है, फिर तो दिमाग ही खुल जाता है भाई इस तरीके से। ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं एंड लेट मी सी कितने सारे, बट बिफोर डैट आई विल डू माई लंच। टोटल 81 क्वेश्चन है, यहाँ से प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11 शुरू हो जाएगा, तो यस मैं आज पूरा यहाँ तक करूँगी। तो अभी लंच करके आती हूँ, फिर करूँगी। सो राइट नाउ आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन बट नॉट इन द रूम, इन द हॉल, क्योंकि मैं ऊपर कंपनी से वॉशिंग मशीन का सर्विसिंग वगैरह बुक की थी, तो वो कल आए थे ना, आज का टाइम दिए थे आने का। सो वही लोग आए हैं एंड मैं बुक की हूँ, सब कुछ की हूँ, तो मैं देख रही हूँ, सुपरवाइज़ कर रही हूँ सब कुछ, तो वहीं बैठ के मैं कर रही हूँ एंड क्वेश्चंस लगा रही हूँ। बन रहे क्वेश्चंस, हार्ड भी बहुत है, तो एनालिटिकली अभी सॉल्व कर रही हूँ। क्रिटिकल का 1-2 पैसेज करूँगी एंड देन फिर इंग्लिश एंड फिर करंट अफेयर्स। सो द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन एंड मैं थोड़ा देर रूम आ गई क्योंकि दे आर बिजी, तो मम्मा भी है, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ एंड यस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बिट हार्ड बिट ईजी, मतलब कोई हार्ड है, कोई बहुत हार्ड है, कोई इजी है, तो बन रहा है। बट हाँ एक चीज़ मैं देख ली कि टाइम लिमिट 24 मिनट में तो नहीं बन पा रहा है सब कुछ, तो मुझे 81 क्वेश्चंस पूरे बनाने हैं आज, और अभी मैं हूँ लगभग 56 क्वेश्चंस तक सॉल्व हो चुके हैं, तो आगे का मैं कर रही हूँ। Let's do it guys. So आई एम डन विथ एनालिटिकल सेक्शन एंड अब मैं करूँगी लॉजिकल, मतलब क्रिटिकल वाला सेक्शन, बेसिकली पैसेजेस सॉल्व करूँगी, एक सेक्शंस दूँगी। तो व्हेन आई गेव द मॉक, अभी रिसेंटली मैं परसों एक मॉक दी थी एंड आई स्कोर्ड वेरी बैड इन डैट। मेरा रैंक भी कम था, लाइक मेरा रैंक हमेशा 100 के बीच में रहता था, 2 मार्क्स कम चला जाए, विच शोड कि हाँ भाई डिफ़िकल्टी था पेपर में, और सबको मतलब एज अ होल अगर देखें तो मेरा रैंक अच्छा आया है। बट कल में रैंक भी गंदा गया, 257 रैंक आया मेरा, और मार्क्स भी गंदा आया, 76 समथिंग। बट द थिंग वॉज कि मेरा मैथ्स का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन बहुत अच्छा गया हुआ था। जीके के कारण हुआ, क्योंकि जीके में मैं बहुत कम अटेम्प्ट की, सिर्फ 6 अटेम्प्ट की और 4 सही हुआ, इसीलिए जीके के कारण जीके डिसाइडिंग फैक्टर बन गया उसमें। क्योंकि जीके में ऐसे मेरा 16-17 मार्क्स आ रहा था, तो वेग था जीके, बेसिकली करंट अफेयर्स वाज वेग, एंड लीगल में भी ख़राब गया मेरा, आई डोंट नो वाई। थोड़ा सा फीवरिश टाइप मुझे लग रहा था परसों, एंड अभी भी थोड़ा बहुत है, मेरा तबीयत डल ही है, परसों बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर भी मैं अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के लिए सब कुछ की, मॉक दी, तो ऐसे दवाई वाई ली थी, तो डोज के कारण एकदम अजीब ही लग रहा था, लाइक लग ही नहीं रहा था इस दुनिया में भाई। तो उसमें मॉक दी तो थोड़ा कंसंट्रेशन कम था, तो इसके कारण भी हुआ। बट अपार्ट फ्रॉम डैट अगर मैं लॉजिकल की बात करूँ तो मैं एनालाइज की एंड आई यूज्ड ChatGPT फॉर माई एनालिसिस एंड आई came to and I came across a pattern which was कि I was able to understand the passages but not able to understand the arguments.
एंड चैट जीपीटी बोला कि भाई तुम पैसे समझ रही हो, आर्ग्यूमेंट्स नहीं समझ रही हो, रिलेशनशिप बनाओ, ऑथर क्या कब किस लिए बोल रहा है, किस चीज़ के लिए बोल रहा है। तो फिर मैं ऐसा की और उसके बाद ही तुरंत मैं सेक्शनल देने बैठ गई। मैं दूसरे दिन होने का वेट नहीं की, उसके बाद ही मैं सेक्शनल देने बैठ गई। तो जब मैं सेक्शनल दे रही थी तो व्हेन आई वाज रीडिंग द पैसेजेस, तो पैसेज रीड करने के बाद मैं बगल में लिख दे रही थी कि ऑथर इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है, मेन पॉइंट उसका क्या है, किस लिए वो ये पैसेज लिखा है बेसिकली। तो वो मैं एक छोटा सा लिख के रख ले रही थी। दूसरा, मैं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। यही कुछ 3-4 गलतियाँ निकल के आई थी, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना और कंसंट्रेटेड रहना, ये तीनों चीज़ मैं अप्लाई की। क्लैट 2020, 2021, 2023 इन सब का लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है वो हार्ड था, इफ़ यू गाइज नो इट। तो उसमें मुझे मतलब पैसेज वाइज मैं करी थी, एक पैसेज 2 पैसेज, फुल मार्क्स आने लगे, ठीक है। मैं सेक्शन का बात नहीं कर रही हूँ, मैं पैसेज का बात कर रही हूँ। अगर 5 क्वेश्चन तो 5 सही, इस तरीके से। तो विच मेड मी रियलाइज़ कि अब लाइक उस दिन शायद 9 अगस्त था, आज कितना है, हाँ उस दिन 9 अगस्त था। तो 8 दिन के बाद फाइनली मुझे अपना गलती समझ में आ गया और किस तरीके से उस पर काम करना है। गलती तो पहले से था, काम किस तरीके से उस पर करना है वो मैं रियलाइज़ कर ली। तो आज भी उसी तरीके से अभी मैं सेक्शनल दूंगी एंड लेट्स सी मुझे कितना मार्क्स आता है। सो 25 क्वेश्चंस थे, एक यहाँ गलत हुआ है और एक पीछे हुआ है कहीं, ठीक है। तो 23 आया, 22.5 आया मुझे स्कोर। एंड यस, टाइम लिमिट में तो आराम से हो जाता है, को टाइम लिमिट का प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश जैसे सेक्शंस में। हाँ, तो फुल फोकस, रिलेशनशिप बना रही कि ऑथर क्या बोल रहा है अपने दिमाग में फ्रेम कर लिया। ऑब्वियसली वहाँ लिखूँगी नहीं फ्लैट के एग्ज़ाम में, तो दिमाग में फ्रेम करना पड़ रहा है। तो दिमाग में फ्रेम की कि ऑथर बस ये सोचना है कि बोलना क्या चाह रहा है, उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, किस लिए ये लिखा है पैसेज, क्या था आइडियाज़ उसका, एंड क्या वो सजेस्ट कर रहा है। बस ये सब चीज़ें दिमाग में अपने खुद से पूछना है, तो तुम कॉन्शियस हो जाओगे जब खुद से ये चीज़ें पूछोगे तो। एंड यस, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए इतना ज़्यादा है। अगर मैं नॉर्मल रैंडम देती तो नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। तो अभी बज रहे हैं 5:10 हो रहा है, ठीक है। लॉजिकल का पूरा सारा काम ख़त्म, एनालिटिकल लॉजिकल का। एंड वो मशीन वाले मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया। मैं एनालिटिकल कर रही हूँ, फिर वहाँ जाके देख रही हूँ, उन को ये कर रही हूँ। तो अब इंग्लिश करना है मुझे, एंड इसके बाद फिर मेरा करंट अफेयर्स का पूरा। सो नाउ आई सॉल्व दिस सैम्पल पेपर का क्लैट 24 का। ये पूरा बुक है, ठीक है। इतना मैं कर चुकी हूँ सॉल्व, लाइक पास्ट ईयर पेपर्स सारे सॉल्व हो रखे हैं मेरे। एंड अभी टाइम हो रहा है 5:56। सो लेट्स डू दिस नाउ गाइस। सो 3 minutes 43 seconds लेफ्ट। एंड इसके 2024 के 4 सैम्पल पेपर, मतलब 4 पैसेजेस थे बेसिकली, 20 क्वेश्चंस थे एंड आई गॉट 18.75। सिर्फ एक गलत हुआ मेरा, ठीक है। तो आई स्कोर्ड 19 और नेगेटिव करके 18.75। सो यस, सिर्फ दिस वन। सो यस गाइस, आई हैव डन दिस एंड अब हो चुका है शाम, गाइस कैन सी इट। तो आई टेक अ बिट ऑफ रेस्ट क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर ट्रैकर वगैरह भी करना ही है। एंड guys can see I was studying the whole day, but फिर भी it took time, so I'm giving my whole day in these things. Let me show you guys my study area, ठीक है। Here I study, यहाँ मैं बैठती हूँ, ठीक है। वहाँ बुक कॉपी मेरा फैला रहता है एंड यहाँ पे, एंड यहाँ से सीधे विंडो। एंड लुक एट द वेदर गाइज, इतना अच्छा हो रखा है। लुक एट द वेदर, क्या ही देख लूँ। मेरे शाम के चटोरेपन नाश्ते पानी का कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया, तो मैं सोची कि ब्रेक नहीं लेती हूँ, बस ऐसे शांति से थोड़ी देर बैठी हुई थी। और अब करूँगी ये न्यूज़पेपर वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट गाइस। एंड इतना ऐसे रहता है मेरा पूरा दिन, और मेरे पास आता है यार, मैं
करेंट अफेयर्स के तो रात हो ही जाता है, मैं कितना भी एफिशिएंटली वर्क करूँ, मैंने आप शोड यू गाइस, ठीक है। और थोड़ा सा आज वो मशीन वाले आ रहे थे तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है उसके कारण भी, वरना और थोड़ा देर पहले मेरा सब कुछ हो गया रहता। तो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स स्टार्ट डूइंग इट गाइस। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, मैनी ऑफ यू आस्क्ड मी अबाउट दिस, सो लेट मी टेल यू कि मैं पहला पेज पढ़ती हूँ, ठीक है। स्पेशली हाईलाइटेड रहता है जो, उसको तो ज़रूर पढ़ती हूँ। अभी ये चल रहा है हमारा झारखंड में जो प्रोटेस्टर्स के उसके क्लैश वगैरह के बारे में, तो ये देन मैं नीचे जाती हूँ एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये स्टेट वाला मैं बेसिकली कभी नहीं पढ़ती हूँ, कुछ ही ऐसा कभी आया होगा तो बेसिकली नो, स्टेट्स वाला मैं नहीं पढ़ती हूँ। हाँ बट ये वाला मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा था, कावेरी वाला, क्योंकि ऐसे पे आता है तो यू कैन रीड दिस, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। जो डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, अगर किसी दो स्टेट के बीच में बड़े लेवल का डिस्प्यूट, तो वो तुमको पढ़ना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डैट देखो ये अपने आप हाईलाइटेड है, तो यू हैव टू स्टडी सच थिंग्स। बाकी इसमें जो रहता है न्यूज़ में एज अ होल कुछ ना कुछ यहाँ पे एक मिड में जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहता है कभी कदार। एंड व्हेन वी गो डाउन, यहाँ इस न्यूज़ में भी आता है देखो, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पास्ड अमिड, तो ये सब चीज़, ये वाले सेक्शंस थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, नॉट एवरीथिंग बट हाँ मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ये क्या वीग्राम के बारे में क्या, हाँ ये बिल देखो, ये बिल आया, ये भी लाइक ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। सी इफ़ यू वांट देन यू कैन, अगर कुछ इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है ना, लाइक नॉर्मल से ये इतना कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट सा, बट अगर कुछ इम्पोर्टेंट है देन यू कैन। और तुम्हारा रीडिंग अगर ख़राब सा है तो पढ़ो भाई, पढ़ सकते हो, ये अच्छा है, बड़ा है। फिर एडिटोरियल्स के ये चारों मैं पढ़ती हूँ, नॉन नेगोशिएबल भाई, हमेशा से, पिछले साल से, ठीक है। एंड समटाइम्स ओपिनियन पढ़ लेती हूँ, नहीं भी पढ़ती हूँ, ठीक है, कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं भी पढ़ती हूँ। एंड देन आई फाइंड दिस थोड़ा सा यूज़फुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे पैसेजेस वगैरह बन जाते हैं लाइक दैट, तो मैं इसको पढ़ना प्रेफर करती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो ये सब नहीं पढ़ती हूँ मैं। देखो ये हाईलाइटेड है एंड बिज़नेस में से है तो मे बी इम्पॉर्टेंट हो, बट यूजुअली इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है बिज़नेस सेक्शन से कुछ भी, वर्ल्ड से भी ज़्यादा कुछ एज सच इम्पॉर्टेंट उतना नहीं रहता है, कभी कदार कुछ ही रहता है। एंड स्पोर्ट्स वाला तो पूरा ही हटा दो भाई, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई रीड माई न्यूज़पेपर। So when you read newspaper initially you might feel exhausted, frustration feel होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रही हूँ, बट इवेंचुअली तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। मैं भी जब न्यूज़पेपर शुरुआत के समय में पढ़ना शुरू की थी ना, मैं 11th क्लास में, भाई मुझे कुछ समझ नहीं आता था ना, मेरा रीडिंग हैबिट था ना कुछ था, लेकिन एक चीज़ दिल में था कि यार पढ़ना तो है। पिछले साल से मैं अपना रीडिंग वगैरह अच्छा करके रखी हूँ, पढ़ना तो न्यूज़पेपर है। 2 घंटे बैठ के लगातार हर दिन पढ़ती थी मैं न्यूज़पेपर, तो किसी दिन नहीं छोड़ी हूँ मैं, किसी दिन समझो गुठली भी मारी हूँ ना तो न्यूज़पेपर नहीं छोड़ी हूँ। तो पढ़ो, बस करो हर दिन, तुम्हारा ब्रेन उसके साथ यूज टू हो जाएगा तो तुमको आसान लगने लगेगा वो चीज़। इट्स लाइक दैट। डन माई न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ऑल, और अभी मैं न्यूज़पेपर ट्रैकर फिल की। देखो टोन, मेन आइडिया, एजम्पशन एंड कंक्लूजन जो मैं खुद से लिखी हूँ, एंड आफ्टर राइटिंग दिस आई वेरीफाइड फ्रॉम ChatGPT कि मेरा टोन सब कुछ सही है कि नहीं, एंड इफ़ गलत है तो क्यों गलत है। बट मोस्टली ऐसा होता है कि मुझे एडिटोरियल समझ में आ जाते तो गलत मैं नहीं लिखती हूँ, स्पेसिफिकली टोन तो मैं नहीं लिखती हूँ गलत। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखो 3 वर्ड्स मुझे मिले, अभी बस एक ही एडिटोरियल मैं की हूँ, ठीक है। और उससे ये एक एडिटोरियल से मैं सिर्फ न्यूज़पेपर ट्रैकर भरती हूँ, क्योंकि चारों भरना, ठीक है, एक करो हर दिन, कंसिस्टेंट रहो। एंड ये उससे 3 वर्ड्स निकल के आए हैं, तो येस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हाई कंसिस्टेंसी से ही होगा, एंड आई हैव रियलाइज दिस, यू विल इम्प्रूव इफ़ तुम कंसिस्टेंट रहोगे। तुम न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ रहे हो, तुम वोकैब नहीं कर रहे हो, तुम अपने स्टैटिक इंग्लिश के जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं जैसे टोन हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब कुछ तुम किए ही नहीं हो ना, रिवाइज़ किए हो अगर कर भी लियो कभी तो, एंड उसका तुम सेक्शनल्स नहीं दे रहे हो। जैसे यू गाइस सॉ मी कि मैं एक पैसेज भी सॉल्व की, बल्कि मैं बता दूं कि आज के मेरे रूटीन में था नहीं, बट
मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे फोमो जैसा है कि कहीं मैं जो इम्प्रूव क्यों ख़राब ना हो जाए इंग्लिश में। तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इंग्लिश का सेक्शनल देती, बल्कि आज था नहीं मेरा इंग्लिश का सेक्शनल देने का, आज लॉजिकल पे वर्क करने का ही था, बट देखिए कि चलो टाइम है तो दे देती हूँ। एंड अभी आगे को और पढ़ लेती हूँ एंड उसका फिर डिनर वगैरह करूँगी। एंड पूरा करंट अफेयर्स का सब कुछ बाकी है, बट मैं पूरा टू डू लिस्ट अपना करके ही सोऊंगी। एंड ऑल्सो कल मेरे ऑफिस का काम हो रहा है, लाइक मेरे पापा के ऑफिस का काम हो रहा है, मेरा ऑफिस बोल रहे भाई इस सब चीज़ में तो आगे रहती हूँ अपना बोलने में, तो उनका काम हो रहा है। लेट मी टेल यू कि जब तुम लोग मुझसे पूछते हो कि कंसिस्टेंट कैसे हो, अपना चार्ट शेयर करो। एंड सब बिग थिंग लाइक ढलाई होना एंड ऑल। हम जिस साइड से हैं, जिस स्टेट से हूँ मैं, वहाँ पे जब होता है ढलाई वगैरह तो भोज होता है पूरा, ठीक है, हमारे घर में तो होता है। एंड इट्स अ फैमिली थिंग। मेरे गांव से भी लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, उनकी खुद की बेटियों के। मैं आई एम द ओनली वन यहाँ पे हूँ, मेरे सिबलिंग्स यहाँ पे नहीं हैं। मैं अभी आर्ग्यूमेंट भी हुआ मेरे पापा से थोड़ा बहुत, मैं उनको मना कर दी। और कल कुछ नहीं मेरे रूटीन में, मुझे मॉक देना है, मेरा यही नॉर्मल टू डू लिस्ट है जैसा आज मैं कर रही हूँ, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट मैं अपने पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ की। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बन रहा है, होगा, भोज होगा, ये वो चीज़, मुझे ठूसने वाला चीज़ से बहुत खुशी होता है, बट मैं मना कर दी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सुबह से बिज़ी हो जाऊँगी। ऑब्वियसली ये सब चीज़ 5-6-7 घंटा मेरा पूरा दिन चला जाएगा इसमें, आई नो दिस। तो मैं नो बोलना सीख गई हूँ, भले ही आर्ग्यूमेंट हो पेरेंट्स से, फ्रेंड्स बुरा मान जाए, आई डोंट केयर नाउ। तो नो बोलना सीखो, अपनी चीज़ों को करना सीखो, प्रायोरिटाइज़ करना सीखो, तो हो जाएगा। तुम इम्प्रूव करोगे भाई, बाकी तो क्लैट अभी मैं खुद भी नहीं निकाली, बट हाँ इम्प्रूव तो कर रही हूँ, कंसिस्टेंट तो हूँ, बस मेरे लिए वो बड़ा बात है। सो रिवाइजिंग लीगल करंट अफेयर्स राइट नाउ, तो इसको मैं रिवाइज़ करूँगी क्योंकि करंट अफेयर्स मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, बट इसको मैं नहीं कर पा रही थी, तो सोचिए आज इसको कर लेती हूँ। एंड फिर उसको बाद अगर टाइम बचेगा तो करंट अफेयर्स देखती हूँ करना है कि नहीं करना है। So finally my to-do list is completed and I'm done with day 42 of 153 days consistency challenge. So my to-do list is completed and अब I'll sleep क्योंकि सुबह से उठी रहती हूँ, पूरा दिन हेक्टिक रहता है, पढ़ती रहती हूँ। So now I'll sleep and मैं फिर से आर्ट्स नहीं काउंट की हूँ, लेकिन अगर मैं एज अ नॉर्मल देखूँ, लाइक जो मैं सुबह से 7 बजे से 8 बजे से मैथ्स का सॉल्व कर रही थी दिन, तो आई थिंक 9-10 आवर्स हो गए होंगे। अभी 10:30 हो रहा है, तो 9-10 आवर्स हो गए हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट भाई, नींद आ रही है मुझे बहुत।